इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी के प्रश्नावली 3.4 के एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले भी मैंने सभी प्रश्नावली का सोल्यूशन करा दिया है दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहले वाले वीडियो में ही मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूले एवं सारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखा है। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो देख रखा होगा तभी यहाँ के क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य मान तथा व्यापक हल ज्ञात करें। तो मुख्य मान तो आसानी से निकल जाता है दोस्तों, लेकिन व्यापक हल निकालने के लिए कुछ फार्मूले लगते हैं। तो ये गुणधर्म मैं नहीं लिखवाया था, तो चलिए अभी लिखवा देता हूँ दोस्तों। इसका सबसे ज्यादा उपयोग इसी प्रश्नावली में होने वाला है। बस आपको 6 गुणधर्म याद करना है इसमें और सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्या होता है दोस्तों कि इसमें कुछ फंक्शन दिए रहते हैं, उसका व्यापक मान कहाँ से कहाँ तक होगा वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो त्रिकोणमिति, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमितीय समीकरण और व्यापक मान कैसे निकलेगा दोस्तों? इस फार्मूला पर पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन में पता चलेगा। तो पहला होता है यदि, यदि करके लिखिए। 6 फंक्शन होता है सभी का दोस्तों, पहले मैं साइन के लिखवा देता हूँ। यदि साइन थीटा बराबर 0 हो तो इसका व्यापक हल क्या होगा? यदि साइन थीटा बराबर 0 तो इसका व्यापक जो समीकरण मान मतलब गुणधर्म है दोस्तों, सूत्र भी आप कह सकते हैं, थीटा बराबर n पाई होता है। इसी तरह दूसरा का में ले लीजिए, यदि साइन थीटा बराबर 0 ना रखकर मान लीजिए इसके अलावा कुछ और आ जाए, साइन अल्फा, दोनों देने दोस्तों कुछ मान दिया हुआ रहे, तो इस कंडीशन में आपको क्या लेना है? थीटा बराबर n पाई। अगर 0 आए तो भी ये, और अगर दोनों देने कुछ मान आए तो आपको ये वाला गुणधर्म लगाना है, n पाई प्लस माइनस 1 के पावर होल n इंटू अल्फा। अल्फा के जगह पर आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्रम लिखिए कि यदि ये कोस में रहे, यदि कोस थीटा बराबर 0 रहे तो थीटा बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1। 0 रहेगा दोस्तों तब आपको ये गुणधर्म लगाना। इसके अलावा अगर 0 की जगह पर कुछ और मान आ जाए, अल्फा उल्फा, यदि कोस थीटा बराबर, अगर मान लीजिए कोस अल्फा आ जाए, दोनों देने कुछ मान आ जाए, तो आपको ये गुणधर्म लगाना, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। आप सभी को नोट कर लीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जो आप अभी अगर सीख लेते हैं तो IIT JEE में आपको काम देगा, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है। तो ये हुआ कोस का दोस्तों। अब लिखवा देता हूँ मैं साइन का। यदि साइन का तो हो गया टेन थीटा का, यदि टेन थीटा बराबर 0 तो 0 में आपको लेना है n पाई, और अगर इसके अलावा टेन थीटा बराबर कुछ और भी मान आ जाए, थीटा बराबर मान लीजिए कुछ इधर भी मान आ गया टेन अल्फा, तो इस कंडीशन में आपको थीटा बराबर जो सूत्र लगाना है n पाई प्लस अल्फा लगाना है। तो इस प्रश्नावली से आपको इतना ही फार्मूला याद करना है, और कुछ भी लगेंगे जो कि मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, तो एक को मैं दोबारा नहीं लिखाता हूँ। तो पीछे वाला तो आपको याद ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों 3.4 में कि निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य मान तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो चीज बोल रहा है, एक वो बोल रहा है मुख्य मान ज्ञात करना है, और एक चीज बोल रहा है व्यापक हल। तो व्यापक हल का अभी मैंने फार्मूला बताया, इसी पर दोस्तों इसका दूसरा का क्वेश्चन हल होगा। तो पहला में दिया गया है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ थ्योरी में, बस इसमें इतना ही लिखना। उसके बाद प्रश्नावली आपका है 3.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपको हेडिंग उतार देना है पूरा, और उसके बाद हल में आपको लिखना है पहला में कि दिया है, क्या दिया हुआ, tan x बराबर √3 दिया हुआ है। अब इसको देखिए हम हल करें, हल में इतना दिया है तो ये मैं लिख दिया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, पहले इसका दोस्तों हम मान निकालेंगे मुख्य मान। तो मुख्य मान कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर tan x का tan x लिख देंगे, और ये √3 जो है इसको आपको रेडियन के रूप में लिखना है। जैसे सोचिए tan में चल रहा है तो tan में ही आपको सोचना है कि √3 किसका मान होता है। तो √3 दोस्तों 60 डिग्री का मान होता है। tan में ही tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1√3 होता है। अब 60 डिग्री को हम रेडियन में बदल के क्या लिखते हैं, पीछे भी मैं बता चुका हूँ दोस्तों, अगर 6 रहे तो यहाँ पर 3 हो जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का मान दोस्तों √3। तो यहाँ पर √3 बराबर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, tan 60 डिग्री लिख दीजिए, या
यहाँ पर दोस्तों ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ इसे रेडियन में बदल के। यहाँ पर जितने भी मान उपयोग होगा वो रेडियन में होगा। 60 डिग्री का मान होता है पाई/3। अब यहाँ पर क्या होगा कि tan से tan हट जाएगा, तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों पाई/3 आ जाएगा। तो ये जो हमारा आया ये मुख्य मान आया एक चतुर्थांश का। लेकिन इसमें दोस्तों दो चतुर्थांश का निकालना पड़ता है। जैसे आपको सोचना है कि tan किस में पॉजिटिव होता है, तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, एगो tan इसमें पॉजिटिव होता है, एगो इसमें साइन और कोस इसमें नहीं होता, इसमें tan और कोट होता है। तो एगो हमारा तीसरा में पॉजिटिव होता है tan। तो ये आया अभी पहला वाला का, अभी तीसरा का बाकी है। तो इसमें कैसे आएगा, देखिए इसमें पाई/3 है तो यहाँ पर क्या होता है पाई/2 ही होता है, ये हमारा पाई होता है। तो अगर हम पाई में दोस्तों पाई/3 जोड़ देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसमें आ जाएगा। तो पुनः करके आपको दोस्तों देखना है किसमें किसमें पॉजिटिव है। इसमें दो मुख्य मान निकलेंगे, तो पहला निकल गया, दूसरा में हम देख रहे हैं कि तीसरा में पॉजिटिव है, तो इसका मुख्य मान निकालना पड़ेगा। तो इसमें लाने के लिए इसमें क्या जोड़े हम कि इस क्वाड्रेंट में आ जाए, यानी पाई से 2 पाई/3, यानी 180 से 300 मतलब 270 के बीच में ये कैसे आ जाए, कितना इसमें जोड़ दे, 60 में कितना जोड़ दे कि इसके बीच में आ जाए। तो देखिए पाई/3 में आपको जोड़ाना है दोस्तों पाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा tan x बराबर tan इंटू पाई। अगर हम जोड़ देते हैं इसमें तो इसके बीच में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव होता है। इसमें लाने के लिए हम इतना जोड़ दिए। अब ये क्या बन गया tan x बराबर tan 3 इस पाई हो जाएगा, मतलब एलसीएम इसका दोस्तों 3 हो जाएगा। 3 एक कम 3, 3 और 1 4 पाई हो जाएगा। अब यहाँ से भी क्या होगा tan से tan हट जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा 4/3 इसका मुख्य मान आ जाएगा। तो पहला हमारा ये आया, तो यहाँ पर लिखेंगे होता मुख्य मान बराबर पहला में क्या आया पाई/3 4 पाई/3। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, मतलब मुख्य मान। अभी व्यापक हल इसका बाकी है। तो फिर व्यापक हल बराबर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए tan वाला फार्मूला में क्या लिखा था कि अगर tan x थीटा बराबर कुछ भी रहे, यहाँ तो जीरो नहीं आया, tan बराबर कुछ आइए किया है, तो इसमें ये वाला गुणधर्म लग जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ दोस्तों क्या है tan फार्मूला में क्या लिखा था मैं tan अल्फा। अगर आप चाहें तो x भी लिख सकते हैं, यहाँ थीटा XY भी करके आप लिख सकते हैं। यदि यहाँ tan थीटा बराबर tan अल्फा है तो कौन सा गुणधर्म लगेगा दोस्तों, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। अल्फा के जगह पर मतलब x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ भी। तो यहाँ पर x का मान क्या दिया हुआ है n पाई प्लस, यहाँ पर दोस्तों जो शुरू में आया फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लेना, दूसरा का में कुछ भी आए उसका नहीं लेना। फर्स्ट वाला में जो आए शुरू में, जैसे ये आया था हमारा पाई/3, तो यहाँ पर आपको पाई/3 लिख देना है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर n कहाँ से आ रहा है जेड से, लिखना आपको जरूरी है। उसके बाद अगला में दिया गया sec x बराबर 2। तो जैसे ही आपको ये दिखे और मुख्य मान निकालने के लिए बोले तो बस आपको यही सोचना है कि आखिर सेक में 2 किसका मान होता है। तो ये भी दोस्तों 60 डिग्री का मान होता है। तो रेडियन में बदल के क्या लिखेंगे sec x बराबर sec 60 डिग्री, यानी 30। इसको रेडियन में बदल के हम पाई/3 लिखेंगे। आप यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा, sec 30 डिग्री कर दीजिएगा, ताकि बाद में देखें तो आपको समझ में आए। तो यहाँ sec से sec हट जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों एक हमारा मुख्य मान आ जाएगा पाई/3। अब आपको ये देखना है कि पॉजिटिव किस में होता है। पहला में तो होवे करेगा सब पॉजिटिव, साइन कोस टेन कोट, इस सेक और कोसेक इसमें पॉजिटिव होता है। तो एगो चौथा में एगो पहला में, तो पहला का तो हम निकाल लिए। अब देखिए इसमें लाना है 2 पाई/3 और ये होता है हमारा 2 पाई, घूर के आएगा तो 2 पाई/2 पहला का हो गया। अब इसमें हम कैसे लाएं, पाई/3 यहाँ पर 60 हो रहा है, यानी इसी में आ रहा है। तो इसमें लाने के लिए क्या हम जोड़े कि इस चतुर्थांश में आ जाए। तो इसमें दोस्तों आसपास की कोई संख्या जोड़ते हैं, जैसे 2 पाई अगर हम जोड़ देते हैं तो इसमें आ जाएगा जुड़ के, लेकिन आगे चला जाएगा, बड़ा हो जाएगा दोस्तों, जुड़ने पे आगे चला जाता है। तो हमें घटाना पड़ेगा इसके इस चौथा में लाने के लिए। तो पुनः आपको क्या करना है सेक एक्स बराबर सेक इंटू, देखिए अगर जोड़ देंगे तो आगे चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको घटाना है ताकि हमारा चौथा चतुर्थांश में आ जाए। तो यहाँ पर क्या आ गया सेक एक्स बराबर सेक एक्स, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 3 दूनी 6 माइनस पाई, सेक एक्स बराबर सेक 6 में से घटाएंगे तो 5 पाई/3 आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा एक्स बराबर
5π/3। तो यह हमारा मुख्य मान हो जाएगा। आप नीचे लिखिएगा, मैं इधर लिखता हूँ। मुख्य मान बराबर क्या है, पहला में π/3, 5π/3। तो ये हमारा मुख्य मान आया। अब व्यापक हल, यहाँ पर भी क्या है, जीरो नहीं है, सेक बराबर कुछ ना कुछ है। तो सेक का फॉर्मूला मैं क्या लिखवाया था, शायद नहीं लिखवाया था। तो आपको ये सोचना है कि सेक उल्टा किसका होता है। तो यहाँ पर कोस वाला से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सेक अल्फा से सेक मतलब सेक थीटा से सेक अल्फा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 2π/n लिख दीजिए प्लस माइनस एक्स। एक्स की जगह पर आपको दे देना 2π/n प्लस माइनस एक्स की जगह पर सबसे पहले क्या है π/3। तो ये इसका व्यापक हल आ जाएगा। और उसके बाद तीसरा काम दिया हुआ दोस्तों माइनस वाला, कोट एक्स बराबर -√3। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यही सोचना है कि कोट में √3 किसका मान होता है। तो ये भी 30 डिग्री का होता है। कोट एक्स बराबर कोट 30 डिग्री का मान दोस्तों रूट होता है। इसे रेडियन बदल के लिखना, कोट एक्स बराबर माइनस कोट, इसका माइनस इसमें लग जाएगा और ये हमारा 30 है तो π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कोट से कोट हटा देंगे तो π/6 आ जाएगा। अब देखिए आपको देखना है कि कोट माइनस किस में होता है। जैसे इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं तो इसमें नहीं आएगा, साइन और कोस होता है तो इसमें एगो निगेटिव होगा, ठीक, कोट इसमें निगेटिव होगा। और किस में होगा, इसमें टेन और कोट होता है, हाँ तो इसमें भी ये निगेटिव ही होगा। नहीं, इसमें तो पॉजिटिव होता है, टेन और कोट इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें साइन, हाँ इसमें दोस्तों निगेटिव हो जाएगा। तो पहला और चौथा में π/2 2π/3 और फिर से घूर के जाएगा तो 2π। तो पहले आपको पहला पर काम करना है। जैसे ये तो आया लेकिन इनमें पहला कौन आ रहा, इसमें आपको निगेटिव लाना है। पुनः यानी 30 है तो इसी में आ रहा, जबकि हमको लाना है इस क्वाड्रेंट में यानी सेकेंड वाला में। तो इसमें हम क्या करें, देखिए कोट एक्स बराबर यहाँ पर लाने के लिए दोस्तों इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे अगर π/2 में जोड़े तो इसमें आ जाए, या पाई से घटा भी दे तो इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे पाई माइनस अगर π/6 कर ले तो घट रहा यानी ये पट जाएगा, और अगर जोड़ते तो ये पट जाता। तो यहाँ पर हमें घटाना पड़ेगा द्वितीय क्वाड्रेंट में लाने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कोट एक्स बराबर, इसको एलसीएम ले लीजिए, कोट 6π - π, कोट एक्स बराबर 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5π/6। तो ये हमारा आया दोस्तों एक्स बराबर 5/6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य मान बराबर एगो आया -π/6 और एगो आया 5π/6। लेकिन आंसर में ये नहीं दे रहा। मैंने क्या किया कि इसका तो निकाला लेकिन इसमें भी निगेटिव हो रहा तो इसका भी दोस्तों निकालना पड़ेगा। तो चौथा के लिए यहाँ पर लिख लीजिएगा 4 क्वाड्रेंट के लिए, और ये दूसरका के लिए था चतुर्थांश। तो पुनः देखिए इसमें लाना है आपको, तो क्या करेंगे हम इसके सहायता से। जैसे ये 5π/6 है तो हम इसमें क्या जोड़े घटाएं कि ये हमारा चौथा चतुर्थांश में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको घटाना पड़ेगा 2π से, कोट एक्स बराबर कोट इंटू, अगर हम 2π से घटा दें -π/6 तो घट रहा है यानी पीछे की ओर आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा इसमें, कोट एक्स बराबर कोट 6 दूनी 12 पाई - 5π। तो घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा दोस्तों तो 7। लेकिन फिर से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर क्या था -π/6। तो यही वाला आपको लेना है दोस्तों, सॉरी हाँ। तो आ जाएगा, देखिए 12 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 11 आसानी से। 1 घटा दीजिए तो 11/6 आ गया पाई। तो कोट से कोट हट जाएगा तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 11π/6 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों मुख्य मान। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5π/6 और ये वो आया ये वाला नीचे वाला लिखना 11π/6। तो इसका व्यापक हल क्या हो जाएगा, व्यापक हल बराबर कोट में है तो यहाँ पर हो जाएगा n π प्लस माइनस एक्स या अल्फा कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स का मान दिया हुआ n π प्लस माइनस शुरू वाला ही आपको लेना है 5π/6। ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला जो चौथा में दोस्तों ये भी माइनस में है, शायद इसमें भी हमें 3 गो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि कोसेक में -2 किसका मान होता है या 2 किसका मान होता है। तो ये होता है दोस्तों 30 डिग्री का कोसेक
30 डिग्री का, अब इसे रेडियन में बदल के लिखना है। इस चैप्टर में सभी आपको रेडियन मान ही लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, x बराबर -π/6। अब देखिए यहाँ पर आपको चेक करना है कि कॉसेक किस में निगेटिव होता है। इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। साइन और कोसेक इसमें भी तो पॉजिटिव होते हैं। तीसरका में दोस्तों टेन और कोट यानी इसमें निगेटिव होता है। चौथा में भी निगेटिव ही हो जाएगा। तो इसमें हमें तीसरका और चौथा का निकालना पड़ेगा। 0, π/2, पाई, 3π/2, फिर से 2π। तो पहले तीसरका चतुर्थांश में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर पाई है, तो अगर पाई में हम जोड़ दें या घटा दें तो इस चतुर्थांश में आ जाएगा। तो यहाँ पर पुनः आपको क्या करना है, कॉसेक x बराबर कॉसेक इंटू पाई प्लस π/6 कर देना इसमें लाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक x बराबर कॉसेक 6 1 कम 6 6 1 7 π/6 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, 7 π/6 आ जाएगा। फिर से पुनः आपको चौथा में ले जाना। फिर इस क्वाड्रेंट में लाने के लिए भी हम क्या करेंगे, अगर इसमें जोड़ दे तब पर भी आ जाएगा या 2π में से घटा दे तब पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम घटा देंगे, जैसे कॉसेक x बराबर कॉसेक x, इसमें नहीं शुरू वाला में ही आपको करना 2π - π/6। तो कॉसेक x बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो 6 दूनी 12 माइनस पाई, तो घट जाएगा। कॉसेक x बराबर कॉसेक x 12 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर 11 π/6 आ जाएगा। तो मुख्य मान क्या था शुरू में, 7 π/6, 11 π/6, यह हमारा मुख्य मान होगा। तो व्यापक हल के लिए देखिए यहाँ पर कोसेक का नहीं तो इसका उल्टा क्या होता है, साइन दोस्तों इसका उल्टा होता है 1/sin, तो उसी का गुणधर्म यहाँ पर लगा देना, n पाई प्लस -1 के पावर है और यहाँ पर अल्फा होता है यानी x, -1 के पावर x के जगह पर क्या हो जाएगा 7 π/6, ये हमारा व्यापक हल आ जाएगा। और उसके बाद आगे के क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हमें तो मुख्य मान की जरूरत पड़ते ही है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना, मुख्य मान ही निकालना। तो हेडिंग लिखने के बाद आपको लिखना हल में के दिया इतना बराबर इतना दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे, दोनों देने सेम ही है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए जो यहाँ पर 2x है दोस्तों, इसे थीटा मान लीजिए। तो इसका मैं एक फार्मूला बताया था, पहले भी मैं लिखवा चुका हूँ। कोस थीटा बराबर, अगर दोस्तों कोस इंटू 2n पाई रहे प्लस माइनस थीटा रहे तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। अगर प्लस रहेगा तो प्लस और अगर माइनस रहेगा तो माइनस। तो कोस थीटा को तोड़कर हम इतना में लिखेंगे। थीटा की जगह पर आपको क्या कर देना है, 2x लिख देना है। तो कोस 4x बराबर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोस 2n पाई और यहाँ पर फिर थीटा। तो थीटा की जगह पर हमने 2x माना, तो ये आपको रख देना है। अब यहाँ पर कोस से कोस हट जाएगा यानी कट जाएगा, तो 4π बच जाएगा क्या दोस्तों, 2n पाई प्लस माइनस, आपको प्लस माइनस दोनों लेना। तो एगो इधर हम खोलेंगे प्लस में और एगो खोलेंगे माइनस में, क्योंकि इसमें दो मान है। तो पॉजिटिव लेने पर 4x बराबर 2n पाई प्लस 2x, निगेटिव लेने पर क्योंकि इसका दो मान होता है, एगो प्लस में माइनस में, तो इधर पॉजिटिव वाला ले लिया और इधर निगेटिव वाला। 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x। अब इन दोनों को हल कर देंगे, जैसे 4x माइनस 2x, इसको ऊपर ला देंगे तो 2n पाई हो जाएगा। 2x बराबर 2n पाई, यहाँ पर कुछ कट रहा तो x का मान क्या आ गया, n पाई आ गया। और जो n हमारा दोस्तों वो क्या है, पूर्णांक यानी जेड से आ रहा। इधर भी सेम उसी तरह हल करेंगे तो 4x ये माइनस है तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2n पाई। 4 2 6x बराबर 2n पाई, तो कट जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, n पाई/3 आ जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों n बिलोंग्स टू जेड आपको लिखना है। तो यही दोनों हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला भी छठा नंबर में 3 फंक्शन दिएंगे। तो अगर हम 2 का ले ले दोस्तों तो यहाँ पर
सी माइनस डी या प्लस डी वाला फार्मूला लग जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि आपको बड़का और छोटका लेना है, जैसे 1 2 3 है तो बड़ ई है और छोट ई है, तो इन दोनों को आप लीजिए और जो बीच वाला है उसको अलग रखिए। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे कोस सी प्लस कोस डी का, पहले मैं लिखवा चुका हूँ, आपको याद ही होगा। कोस सी प्लस कोस डी दोनों कोस में ही है तो कोस में होगा, यानी 2 कोस सी प्लस डी 3x प्लस एक्स बाई 2, और यहाँ पर फिर भी दोस्तों घटा देंगे 3x माइनस 2, और ये जैसे है वैसे ही आपको रहने देना। 3 और 1 4, 4/2 काट देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 2x। फिर कोस 3 में से घटा देंगे तो 2x, 2x से 2 काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर x बच जाएगा, फिर माइनस कोस 2x आ जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या मौजूद है, कोस 2x दोनों में है, तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन कोस 2x, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों 2 इसी में ये गुना है, कोस x यहाँ पर पूरा निकल गया तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर भी अगर हम देखिए इसको तो 0 ही देना दिया हुआ था, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, दो फंक्शन बन गया, एगो इसको 0 लेना है, एगो इसको 0 लेना है, तो दोनों को अलग कर देता हूँ। जब कोस 2x बराबर 0 और 2 कोस x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर देखिए कोस 2x बराबर 0 है, तो कोस में 0 किसका मान होता है आपको ये सोचना है। कोस 2x बराबर कोस में 0 मान होता है दोस्तों शायद, हाँ, साइन 90 का मान 1, तो इसका हो जाएगा 0, तो π/2 90 का हम रेडियन में बदल के π/2 लिखते हैं, तो 2x बराबर क्या आ गया π/2, तो x का मान यहाँ पर π/4 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, 2x बराबर इसको इधर भेज देंगे तो 1 हो जाएगा, कोस x का मान यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, 2 को नीचे ला दीजिए। अब आपको ये सोचना है कि कोस में 1/2 किसका मान होता है, तो होता है दोस्तों 60, तो ये हो जाएगा हमारा 30, यानी हाँ, तो कोस x बराबर π/3, 60 को रेडियन में बदल के π/3 लिखते हैं, तो यहाँ पर x का मान क्या आ गया, x बराबर दोस्तों π/3 आ रहा है। तो इन दोनों का व्यापक मान देकर इसको लिख दीजिए, व्यापक हल बराबर किसमें, कोस वाला में क्या होता है दोस्तों 2n पाई प्लस 1 अल्फा, अल्फा की जगह क्या है π/4 है, और इसका क्या हो जाएगा, ये भी तो वही सेम चीज़ है, लेकिन ये दोस्तों हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी x की जगह पे आपको रख देना, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद 10वां में दिया गया दोस्तों sin 2x प्लस कोस 2x, तो देखिए इसमें दो ही फंक्शन है, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना, साइन जो 2x है इसका फार्मूला लगा देना, साइन 2x बराबर क्या होता है 2 sin x इंटू कोस x होता है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों, 2 sin x इंटू कोस x प्लस कोस x हो जाएगा। अब दोनों में देखिए कोस x है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो कॉमन कोस x कॉमन हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर, तो ये निकला तो ये पूरा बच ही गया, यानी 2 sin x प्लस यहाँ पर पूरा निकल गया तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर भी दो फंक्शन बनेंगे, एगो इतना बराबर 0 लेंगे, एगो इतना बराबर 0 लेंगे। मान लीजिए तो ई जैसे समीकरण होता है, दो इसमें कॉमन है, तो एगो इतना बराबर 0 यानी कोस x बराबर 0 और 2 sin x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर फिर से आ गया कोस x। अब कोस में 0 किसका मान होता है, तो π/2 यानी 90 डिग्री का मान, तो x का मान यहाँ पर से क्या आ गया π/2 आ गया, और इधर हल करेंगे तो इधर जाके ही माइनस में हो जाएगा, तो साइन x बराबर -1/2। अब आपको ये सोचना है कि माइनस में 1/2 मतलब साइन में किसका मान होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, साइन x निगेटिव आया तो आपको सभी निकालना पड़ेगा, किसमें होता है, इसमें तो पॉजिटिव ही होता है, साइन ऑल पॉजिटिव, तो साइन इसमें भी पॉजिटिव, इसमें टेन एंड कोट, बाकी इसमें भी पॉजिटिव, तो सिर्फ इसमें टेन कोट यानी ये निगेटिव होता है, इसमें दोस्तों तीसरा में ये निगेटिव में होता है, तो इस चतुर्थांश में आपको लाना है। तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा, कैसे आएगा, ये होता है हमारा पाई, तो अगर पाई में हम घटाएंगे तो इधर चला जाएगा, इसलिए इसको जोड़ना, तो पाई प्लस π/6, सॉरी इसे रेडियन बदल कर मैंने साइन x बराबर 1/2 किसका मान होता है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 30 का मान, यानी साइन π/6, फिर उसके बाद ये वाला आपको काम कर देना, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन x बराबर साइन इंटू 7 π/6, तो x बराबर 7 π/6, तो इसका व्यापक हल लिख दीजिए, व्यापक मान बराबर
क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोनों साइन में ही है, तो इसका हो जाता है एन पाई प्लस माइनस या एन लगा दीजिए अल्फा, अल्फा की जगह पर क्या 7 पाई/6 है, और इसका क्या हो जाएगा व्यापक मान बराबर, ये भी दोस्तों क्या है कोस में है, तो कोस वाला मैंने लिखा था 2n+1 अल्फा, अल्फा की जगह पर x वाला पाई/2, यहाँ पर सभी क्या है जो n है दोस्तों पूर्णांक से ही आ रहे हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो दोनों को साथ में लिख सकते हैं और करके। और उसके बाद अगला फॉर्म दिया हुआ सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 - tan²। तो देखिए इसमें भी दोनों देने लगभग सेम ही है, क्योंकि सेक का उल्टा टेन होता है, टेन का उल्टा सेक होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर x बराबर होता है 1 + tan²x, x की जगह पर यहाँ पर x रख दिए, तो यहाँ पर 2 है तो 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा इस फार्मूला के अनुसार सेक 2x बराबर 1 + tan²2x हो जाएगा, और इधर 1 - tan2x हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर इसको उठा के पटलाते हैं, तो tan²2x प्लस tan2x बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए हम कुछ कॉमन लेंगे, जैसे इसमें 2 है और इसमें 1 तो 1 निकाल दीजिए, tan2x कॉमन कॉमन, तो 2 में से तो 1 बाहर निकल गया, तो इसमें दोस्तों 1 बच जाएगा, यानी tan2x, और ये तो पूरा निकल गया तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर भी 2 फंक्शन बन जाएंगे, इतना बराबर 0 इतना बराबर 0, tan2x बराबर 0, tan2x प्लस 1 बराबर 0, तो tan2x बराबर, देखिए आपको सोचना है tan में 0 किसका मान होता है, तो पाई का मान होता है 0, तो tan पाई लिखना है दोस्तों, सॉरी, तो 2 पाई बटे यहाँ पर हो जाए 2x पाई हो जाएगा, तो x का मान क्या आ गया पाई/2, 2 को नीचे भेज देंगे। अब इधर वाला हल करेंगे, tan2x बराबर -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan2x बराबर 1 किसका मान होता है पाई/4 का, तो 2x बराबर आ गया -पाई/4। अब 4 को अगर हम नीचे भेज दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई/8, लेकिन अभी आप रहने दीजिए वैसे ही tan, तो इसमें ऑल पॉजिटिव निगेटिव, देखिए यहाँ पर निगेटिव आ गया था, तो आपको निगेटिव वाला देखना है, तो इसमें निगेटिव होता है साइन कोस, इसमें पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, इसमें तो पॉजिटिव ही होता है और एगो इसमें निगेटिव होता है, तो हमें लाना है सेकेंड में, तो ये होता है हमारा पाई, तो अगर इससे हम घटा दें तो इसमें आ जाएगा, और जोड़ देंगे तो इसमें आ जाएगा, तो इसमें नहीं लाना, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना पड़ेगा पुनः tan2x बराबर tan पाई से घटाना पड़ेगा, यानी पाई - पाई/4, tan2x बराबर tan 4 में से घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई/4, तो 2x बराबर क्या आ गया 3 पाई/4। अब ये 4 को क्या कीजिए 4 से गुना कर दीजिए, लेकिन 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर 2 नहीं आएगा, तो रहने दीजिए व्यापक हल बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों n पाई प्लस अल्फा या y, अल्फा ले लेता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों 2x दिया हुआ, 2x बराबर n पाई प्लस 3 पाई/4 अल्फा की जगह पर, तो ये 2 नीचे भेजिए, तो n पाई/2 प्लस 3 पाई/8 आ जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 2 को नीचे लाएंगे तो दोनों में गुना होगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, और इसका क्या आ जाएगा व्यापक हल बराबर, इसका n अल्फा होता है, क्योंकि 0 आ चुका है, 0 वाला में दोस्तों n अल्फा, यानी n पाई/2 इसका सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद जो अगला 9वां नंबर है, इसमें भी हमें 3 फंक्शन दिया गया है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर 3 गो रहे तो पहले आप 2 को लीजिए, किसको किसको छोटका और बड़का को, तो साइन 3x को आगे कर देता, आप चाहें तो पीछे भी कर सकते हैं, इस साइन 5x प्लस साइन x, बड़का और छोटका में पहले ले मतलब एक साथ ले लेना, इसमें फार्मूला लगा देना साइन c प्लस साइन d का, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला तो आपको पता ही होगा, मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, 2 साइन c प्लस d, एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन और फिर कोस, 2 साइन 5 और 1 6, 6 के आधा दोस्तों 3, फिर कोस 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4 के आधा 2x। अब इसमें कुछ कॉमन होगा, हाँ इसमें भी साइन 3x है, इसमें भी साइन 3x, तो ये बाहर निकल जाएगा कॉमन साइन 3x
कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, इसमें तो बाहर ही निकलेगा। फिर यहाँ पर 2 रह गया था और ये cos 2x हो जाएगा बराबर 0। तो इसमें भी 2 फंक्शन बन रहा है, तो दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ। sin 3x बराबर 0 हो जाएगा, तो sin 3x बराबर 0 किसका मान होता है, sin पाई 3x बराबर पाई हो जाएगा, तो x बराबर पाई बटे 3। तो 0 में आया दोस्तों, तो इसका व्यापक मान क्या हो जाएगा, n अल्फा, यानी n पाई बटे 3। अल्फा की जगह पर इसका मान रख दिया, और यहाँ पर n कहाँ से आ रहा है, जेड से। इसके बाद लेना है 1 प्लस कोस 2x बराबर 0। तो 2 कोस 2x बराबर क्या होगा, प्लस 1 को ही पटिला देते तो -1। तो अब आपको ये सोचना है कि कोस में पहले इसको ही पटिलाइए, कोस 2x बराबर -1/2। कोस 2x बराबर माइनस में 1/2 किसका मान होता है, 60 का, तो पाई/3 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोस 2x बराबर पाई/3। तो ये माइनस में आया, तो ये किस में माइनस होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें भी दोस्तों निगेटिव होता है। तो पहला में आ जाएगा निगेटिव, क्योंकि साइन और कोस पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये निगेटिव होता है कोस, इसमें टेन और कोट इसमें भी निगेटिव होता है, यानी तीसरा का में, और ये हमारा दूसरा का है। तो पहले एक का ही निकाल लेते हैं, कोस 2x बराबर -पाई/3। तो दूसरा का में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, यानी ये पाई है तो दूसरा का में लाने के लिए हम इसे घटाना पड़ेगा। तो पाई माइनस पाई/3, कोस 2x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी कोस होगा, 3 में से 1 घटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई/3। तो आप नीचे लिखिएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखिए कोस से कोस यहाँ पर हट जाएगा, तो 2x बराबर क्या आ रहा है, 2x बराबर 2 पाई/3। 2 से 2 काट दीजिए, तो x का मान क्या आ गया दोस्तों, पाई/3 आ गया। अब इसका व्यापक मान लिखना, व्यापक हल बराबर, तो क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर x पाई/3। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ मैंने सभी क्वेश्चनों का विस्तार सॉल्यूशन करके बता दिया। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन होता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।